हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है और वो संरचना होती है पुष्प। ठीक है, आपको बताया था जो पादप होता है उसके अंदर दो तरह के भाग होते हैं, एक तो होता है कायिक भाग और दूसरा होता है जननिक भाग। ठीक है, कायिक भाग के अंदर जड़, तना और पत्ती आते हैं और जो जननिक भाग होता है उसके अंदर पुष्प आता है। ठीक है, तो कल पिछले वीडियो में हमने पुष्प की संरचना को पढ़ा था। अब आगे देखते हैं जो पुष्प की संरचना होती है उसके अंदर दो प्रकार के चक्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पुष्प के संरचना में दो प्रकार के चक्र उपस्थित होते हैं। ठीक, नंबर 1 सहायक चक्र, नंबर 2 आवश्यक चक्र। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट की सहायक चक्र। सहायक चक्र क्या होगा? यह मुख्य रूप से जो पुष्प होता है उसकी सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, सहायक चक्र पुष्प की सुरक्षा व परागण की क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, यह जननिक रूप से या जनन की क्रिया में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेता है। ठीक है, क्या काम है? केवल जो पुष्प की सुरक्षा है और परागण की क्रिया है। ठीक है, परागण क्रिया क्या होती है? जो परागकण होते हैं उनका परागकोश से निकलकर जो स्त्री जननांग है उसका वर्तिकाग्र भाग वहाँ तक पहुँचना कौन सी क्रिया कहलाती है? परागण क्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पुष्प का सहायक चक्र होता है इसमें दो भाग सम्मिलित होते हैं। इसमें दो भाग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1 बाह्य दल पुंज। ठीक है, और जो दूसरा भाग है वो है दल पुंज। ठीक है, जो सहायक चक्र है उसके दो भाग हैं, एक तो है बाह्य दल पुंज और दूसरा है दल पुंज। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट बाह्य दल पुंज। यह सबसे बाहरी चक्र होता है। ठीक है, तथा पुष्प के सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसकी? इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, जितने भी पुष्प के अंदर बाह्य दल पुंज मिलेंगे वो हमेशा कलर में कैसे होंगे? हरे रंग के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है, और इनका जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बाह्य दल पुंज रंग में हरे होते हैं। हरे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें
क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है। ठीक, पादप का जौन सा भाग हरे रंग का होगा, ठीक है, वो हरे रंग का क्यों होता है? क्योंकि उस भाग में एक वर्णक उपस्थित होता है। कौन सा? क्लोरोफिल। ठीक है, आपसे पूछे कोई पादप की जो पत्तियां हैं हरे रंग की क्यों हैं? किसकी उपस्थिति के कारण है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण। ठीक है, बाह्य दल पुंज दलों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, इनका आकार त्रिभुजाकार होता है। ठीक, ये विशेषताएं हो गई किसकी? बाह्य दलपुंज की। ठीक है, क्या क्या दोबारा से देख, यह सबसे कैसा? बाहरी चक्र होता है, सबसे बाहर की ओर होगा। ठीक है, कार्य क्या होगा? पुष्प की सुरक्षा का कार्य करने का। ठीक, आगे जो बाह्य दलपुंज होंगे रंग में हमेशा कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के। ठीक है, चाहे कोई सा भी पुष्प ले लो, किसी भी पादप का, उसमें जो बाह्य दलपुंज होंगे हमेशा कैसे रंग के होंगे? हरे रंग के होंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण? उनके अंदर एक वर्णक उपस्थित होता है, क्लोरोफिल वर्णक। ठीक है, आगे जो बाह्य दलपुंज हैं किनसे मिलकर बने होंगे? दलों से। ठीक है, आपसे पूछे कोई जो बाह्य दलपुंज है उसकी इकाई क्या है, फिर एकलक क्या है उसका, तो क्या होगा? दल। ठीक है, बाह्य दलपुंज होंगे, उनका आकार कैसा होगा? हमेशा त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने चित्र बनाया था, तो दोबारा से देखिए एक बार चित्र के माध्यम से। इस तरह से संरचना थी, ऐसे। ठीक, इसमें जो ऊपरी भाग है ये वाला, ये तो इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, ये वाला भाग है इसको बोलते हैं वर्तिका। ये वाला भाग है जो गोलाकार है इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित? बीजांड। इस तरह से बीजांड के अंदर बीज लगे होंगे। ठीक है, ये तो कौन सा जननांग होगा? मादा जननांग हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो पुष्प होता है उसमें सबसे बाहर की ओर, नीचे की ओर इस तरह से संरचनाएं मिलेंगी आपको, ऐसे, ये त्रिभुजाकार। इन्हीं त्रिभुजाकार संरचनाओं को बोलते हैं बाह्य दल पुंज। अगर एक उसकी दल की बात करेंगे तो क्या होगा? बाह्य दल होगा। एक से अधिक होंगे तो क्या होंगे? बाह्य दलपुंज, उनको मिलाकर। ठीक है, इनके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? दल पुंज। यहाँ से फिर निकलता है इस तरह से संरचना, इसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश। और ये वाली जो संरचना है यहाँ पर, ये होती है योजी। ठीक है, और ये संरचना है पूतंतु। ठीक, तो अपना क्या कंप्लीट हो गया? बाह्य दलपुंज। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो इसमें संरचना है, या सहायक चक्र का जो दूसरा भाग है वो है दलपुंज। दलपुंज कहाँ पे पाए जाएंगे? बाह्य दलपुंज के ऊपर की ओर। ठीक है, ये जो इनका रंग होता है हमेशा रंगीन होगा, अलग अलग पादप के अंदर अलग अलग रंग के। ठीक है, जैसे उदाहरण ले सकते हैं अपन, सरसों का पुष्प देखा होगा। ठीक है, उसके अंदर जो दल होते हैं कैसे रंग के? पीले रंग के।
इसी तरह से गुड़हल की बात करें तो गुड़हल में जो दलों का रंग होता है लाल होता है। ठीक है, देखिए सेकंड भाग कौन सा, दलपुंज। यह है दलों से मिलकर बना होता है। इसका रंग रंगीन, यानी कि जो अलग अलग पादप हैं उनके अंदर पुष्प हैं, उनमें सभी में जो दलों का रंग होगा अलग अलग होगा, रंगीन होगा, रंगीन होता है। ये परागण की क्रिया में सहायक होते हैं, क्योंकि ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अब जो दलपुंज होते हैं इनको सामान्य भाषा में, जो सामान्य बोलचाल है उसमें पंखुड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, इन्हें सामान्य बोलचाल में पंखुड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा भाग, सहायक भाग। ठीक है, जो पुष्प है उसकी सुरक्षा का कार्य होता है मुख्य रूप से। अब कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें जो बाह्य दलपुंज है इनसे बाहर की ओर, नीचे की ओर एक और संरचना उपस्थित होती है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये जो संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं अनुबाह्य दलपुंज। ठीक है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाह्य दलों के अलावा और अतिरिक्त संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं को बोलते हैं अनुबाह्य दलपुंज। जैसे गुड़हल का पुष्प है उसके अंदर अनुबाह्य दलपुंज उपस्थित होते हैं। ठीक है, सरसों का है उसके अंदर अनुबाह्य दलपुंज उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो चक्र है वो आवश्यक चक्र है, और जो आवश्यक चक्र है उसको जनन चक्र भी बोलते हैं। आवश्यक चक्र के अंदर भी दो भाग उपस्थित होंगे, या फिर बोल सकते हैं दो चक्र या दो प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से होंगे। आवश्यक चक्र, इसको और बोलते हैं जनन चक्र। जनन चक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भाग उपस्थित होते हैं वो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें निम्न दो भाग सम्मिलित हैं। नंबर 1 पुमंग, नंबर 2 जायांग। बात करते हैं पुमंग की। जो पुष्प का पुमंग वाला भाग होता है वो पुष्प का जननांग होता है नर जननांग। कौन सा जननांग होगा, नर जननांग। ठीक है,
पिछले वीडियो में भी आपको बताया था जो पुमंग होता है किन से मिलकर बना होता है, पुंकेसरों से। ठीक है, यह पुष्प का नर जननांग होता है। यह पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर 3 भागों, ब्रैकेट में लिखना है आपको, परागकोश, योजी, पुतंतु से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये संरचनाएं हैं अपनी पुमंग की। ठीक है, देखिए इस तरह से संरचना थी, ऐसे। ठीक, ऊपर इसमें 2 पालियां उपस्थित होती हैं। ये तो क्या है, इसके अंदर पराग कोश। ठीक है, और ये योजी, ये पुतंतु। ठीक है, पुष्प का कौन सा जननांग है, नर जननांग, और नर जननांग कौन सा होता है, पुमंग। ठीक है, किसकी संरचना है, पुमंग की। ठीक है, तो जो जनन होता है उसके अंदर पुमंग वाले हिस्सों में से केवल जो परागकोश वाला हिस्सा है यही भाग लेता है। ठीक है, जनन की क्रिया में कौन सा हिस्सा भाग लेगा, परागकोश वाला। कैसे लेता है, क्योंकि इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो पालियां हैं इसके अंदर द्विकोष्ठीय होती हैं। जैसे मान लो एक पालीवत परागकोश है तो उसके अंदर कोष्ठ कितने होंगे, 2 होंगे। यदि 2 पालियां हैं तो उसके अंदर कोष्ठ कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और इन कोष्ठों को बोलते हैं बीजाणु धानियाँ। बीजाणु धानियाँ। ठीक, आपसे कोई पूछे बीजाणु धानियाँ क्या होती हैं, तो जो परागकोश की संरचना होती है उसके अंदर जो पालियाँ उपस्थित होती हैं वो पालियाँ कोष्ठों से मिलकर बनी होती हैं। उन्हीं कोष्ठों को क्या बोलते हैं, बीजाणु धानियाँ। ठीक है, इनके अंदर ही किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का। ठीक है, पराग कणों का। देखो आगे, हाँ, पुमंग में उपस्थित परागकोश पालियों से मिलकर बना होता है। यदि को रहने दो, एक पाली 2 कोष्ठों से मिलकर बनी होती है। इन कोष्ठों को
बीजाणु धानियाँ कहते हैं, जिनमें पराग कणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। जनन की क्रिया में केवल पराग कोश वाला हिस्सा ही भाग लेता है। ठीक है। तो क्या क्या मुख्य बातें हो गई। जो पुंकेसर हैं उसमें कितने भाग, 3 भाग, परागकोश, योजी और पुतंतु। ठीक है। इसके बाद में जो परागकोश है किन से मिलकर बना होता है, पालियों से मिलकर। एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ। जो कोष्ठ होते हैं उन कोष्ठों को बोलते हैं बीजाणु धानियाँ। इन बीजाणु धानियों में ही लघु बीजाणुओं या फिर परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसमें जो परागकोश है इसके अंदर जो पालियां हैं, ये पालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। किसके द्वारा, योजी के द्वारा। ये वाली संरचना है, इसके द्वारा जो पालियां हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। और इसके अंदर ये जो धागे नुमा संरचना है ये ठीक है, जो किसको, परागकोश और योजी को पुष्प से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, पुष्प से। ये संरचना कहलाती है पुतंतु। ठीक है। देखो, परागकोश में उपस्थित पालियां योजी के द्वारा आपस में जुड़े होती हैं। 2 पालियों युक्त परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं। इसके अलावा पुंकेसर में उपस्थित धागे नुमा संरचना जो परागकोश व योजी को पुष्प से जोड़ने का कार्य करती है, पुतंतु कहलाती है।
ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा वाला भाग, जो आवश्यक चक्र है उसमें जो नर जननांग है कौन सा, पुमंग। पुमंग अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग कौन सा है, जायांग। ठीक है, जायांग पुष्पों में कौन सा जननांग होता है, मादा जननांग। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। सेकंड कौन सा, जायांग। यह है पुष्प का मादा जननांग होता है, जो स्त्री केसरों या अंडकों से मिलकर बनता है। एक स्त्री केसर या अंडप में वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय संरचनाएं उपस्थित होती हैं। एक अंडप में वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय उपस्थित होते हैं। ठीक है, अंडाशय में बीजांड व बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो बीजांड वो अंडाशय होगा, इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बीजांड। ठीक है, बीजांड के अंदर क्या बनेंगे, बीज। ठीक है, तो ये अपना चल रहा था आवश्यक चक्र, जनन चक्र। ठीक है, तो ये अपना जो लेसन है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आपको पढ़ना है गहनता से। ठीक है, टाइम पास आप लोगों को इन दिनों में बिल्कुल नहीं करना है। नुकसान है आप लोगों का बहुत ज़्यादा अगर आप इस टाइम को ख़राब करते हो तो। ठीक है, तो आप लोग अपनी रेगुलरिटी बनाओ, जो नोट्स कराए जा रहे हैं उनको नोट्सों को तैयार कीजिए। ठीक है, वैसे मैं बोर्ड पे भी पूरा लिख रहा हूँ। उसके अलावा जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें भी जो मैं डेली करा रहा हूँ उसको PDF के रूप में डाल रहा हूँ डेली। ठीक है, जैसे ही आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें। फालतू में जो टाइम है, समय है, उसको वेस्ट न करें। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।